हेलो हेलो। अच्छा सुनो, वैसे मैंने गौर नहीं किया था। क्या? ये तो काफी हैंडसम है। चुप करो, पागल हो गई हो क्या? अच्छा इसको उठाओ, बात करो। मैं क्यों उठाऊं? तुम उठाओ ना, तुमने बुलाया है। तुम उठाओ, तुमने बात करनी है, तुमने गलतफहमी दूर करनी है, तुम उठाओ। नहीं, मैं नहीं उठा। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड गुड नाइट। अगर आप फोन पे बात करने के लिए मान जाते ना तो इस तरह नाइट में आना नहीं पड़ता। अच्छा, मेरी गलती। अब प्लीज आप मुझे बात बताएंगी ताकि मैं जाऊं यहाँ से। असल में सब कुछ इतना अजीब हो गया कि आपको ना सबके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। कैसा? जैसा आप समझ रहे हैं। क्या समझ रहा हूँ मैं? आप किसकी बात कर रही हैं? दावर की और किसकी? अच्छा, मुझे कुछ और लगा। जी बताएं, क्या कह रही हैं आप? असल में ना वो समझे कि मैं माहम हूँ और मैं समझ ही नहीं पाई कि वो कौन है, तो मैंने बिना देखे उन्हें थप्पड़ मार दिया। अच्छा, आगे? और जो मैंने लॉन में कहा उससे भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वो भी वैसा नहीं है जैसा आपको लग रहा है। मेरी बात सुने, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरा इंप्रेशन आपके बारे में क्या है? मेरे बारे में? मैंने अपना इंप्रेशन दुरुस्त करने के लिए आपको नहीं बुलाया। आप मेरे बारे में जो भी समझे, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्यों बुलाया आपने मुझे? आप मेरी वजह से दावर और मेरी फैमिली को गलत समझ रहे हैं, इसलिए बुलाया है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि दावर एक इंतहाई शरीफ इंसान है। वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसा आप उन्हें समझ रहे हैं। मेरी बात सुने, दावर मेरा बचपन का दोस्त है। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने उसके लिए झूठ बोला था। उसकी शराफत के लिए मुझे किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, आपकी भी नहीं। तो फिर आपने ये क्यों कहा कि हमारी फैमिली सही नहीं है? पूरे खानदान पर शक कर लिया आपने। आपको पता है दावर का घर आपके घर से कितनी दूर है? आपने मुझे रात के इस टाइम अपने घर बुलाया, काफी देर से छत पे बिठा के आपने इंतजार भी करवाया। मैं सो भी गया था यहाँ पर, और आपने ये बात करनी थी मुझसे। ये बात तो आप कॉल पे भी कर सकती थी मुझसे, और मुझे तो याद भी नहीं है। देखें, अगर आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। बहुत गलत किया आपने मुझे रात को इस वक्त यहाँ पे बुला के। आपके अम्मी अब्बू नीचे हैं, उनको तो अंदाजा भी नहीं होगा कि हम दोनों छत पे ही हो अकेले। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी बहन रिदा मेरे रिदा रिदा उठो। इसको क्या हो गया? बैठे बैठे कोई कैसे सो सकता है? रिदा उठो। हाँ हाँ बोलो। हाँ, इसकी गलती तो नहीं थी। अब मैं जाऊं? हाँ आप जाएं, आपको किसने रोका? पता नहीं इतनी देर से क्यों बैठे हुए। जाग जाओ अब। सुनो, तुम सो क्यों गई थी? तुम्हें पता भी था मैं उससे अकेले बैठ के बात कर रही हूँ, फिर भी। हाँ वो पता ही नहीं चलता, समझ ही नहीं आती, एकदम से नींद आ जाती है। अच्छा छोड़ो ना, इसकी सुनाओ। अच्छा लड़का, शादी कर लो। नो थैंक यू, मुझे तो तुम माफ ही रखो। बता रही हूँ, आला पीस है। तो तुम कर लो शादी, वैसे भी नंबर तो तुम्हारा ही है। सोचा जा सकता है, अच्छा लड़का है। फजूल बातें नहीं करो। मुझे बताओ कि तुम बार बार सो क्यों जाती हो?
वो एक्चुअली आज तो तुम्हें चांस दे रही थी अकेले बात करने का। मजाक मत करो, मुझे तो इतना गुस्सा आया, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा वो। लो एक नई टेंशन पाल ली। ये बताओ जिस काम के लिए बुलाया था वो बात क्लियर की है? हाँ कर दी, पहले तो ऐसा नहीं होता था। क्या कि कोई लड़का हमारी छत पर आए? नहीं, कि तुम ऐसे बार बार सो जाओ। रिदा मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नवेरा ना मेरे पास इतना फजूल टाइम है और ना इतना फजूल पैसा, तो गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। खैरियत? यूं तन्हाई में बैठकर मुस्कुराना प्यार, इश्क और दीवानगी की तरफ पहला कदम होता है। कहाँ रह गए थे? इंतजार कर रहा था तुम्हारा, फिक्र हो रही थी। मैं भाभी, भाभी अब वहां पे क्यों है? यहाँ पर आए ना आप। आ जाए, हम कोई सीक्रेट गुफ्तगू नहीं कर रहे, आ जाए। समझा तुम सो चुकी हो इसलिए। यार एक तो तुम समझते बहुत गलत हो, जो समझना चाहिए वो समझते नहीं हो, और जो नहीं समझना चाहिए वो समझ जाते हो। कोई बात नहीं भाभी, मैं समझा दूंगा इसे। एक्चुअली मैं सो गई थी, लेकिन फिर अचानक से आंख खुली तो देखा आप नहीं थे, तो मैं यहाँ आ गई। लड़कियां ना शादी से पहले बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती, शादी के बाद इतनी प्रोटेक्टिव हो जाती हैं। देखा? सब प्रोटेक्टिव नहीं होती, जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है ना सिर्फ वही होती है। यार भाभी इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह से, ध्यान रखा करो इनका। दावर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, आप हमें छोड़ें, अपने बारे में बताएं। आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? मैं भी बहुत जल्द शादी कर लूंगा। मुझे याद आया कि मैं आपकी शादी पे आ नहीं सका था, तो ये भाभी आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट रखें। भाभी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दावर की हाथ की कॉफी पी सकता हूँ? तुम मुझसे ज्यादा अच्छी कॉफी बनाते हो। मैं कल बना दूंगा। मतलब कल तुम नहीं जा रहे? नहीं, आई चेंज माय प्लान। अरे यार फिर तो मिलके कॉफी बनाते हैं ना। चलो चलो। तुम पियोगी? अरे नहीं, भाभी नहीं पियेंगी, हम पीते हैं ना, चलो।